हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी लगातार सबके सर चढ़कर बोल रही है और बात जायज भी है क्योंकि इसके नए स्ट्रेन आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नई वैक्सीन सामने आ रही है, सिंगल डोज हो या फिर नेजल वैक्सीन हो, इस तरह की कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। चुनावों को लेकर बातें जारी हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच में लगातार वाद विवाद हो रहा है। इसके साथ ही साथ कई सारे परिवर्तन हैं, कई सारे बदलाव हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। लॉकडाउन पर नई पाबंदियों को लेकर आज आएगा फैसला। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक। खट्टर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में बंद होंगे 1057 मिडिल और प्राइमरी स्कूल। इटली और फ्रांस शुरू करेंगे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल फिर से। माना पॉलिटिकल था बैन। जिनका ब्लड ग्रुप नहीं है उन्हें होता है इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा। बच्चों के लिए खुशखबरी, आएगी वैक्सीन। मॉडर्ना ने शुरू किया ट्रायल। घर पर बड़ी स्क्रीन पर मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो अभी फ्लिपकार्ट पर जारी स्मार्ट टीवी सेल्स को जरूर देखें। रिजर्व बैंक ने एसबीआई पर लगाया करोड़ों रुपयों का जुर्माना। जाने क्या है असल वजह। टाटा स्काई का शानदार ऑफर, 2 महीने का कैशबैक मिल रहा है। जानिए आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक और शेयर कीजिए, अपने विचार हमसे साझा कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस महामारी अपने पैर पसारती नजर आ रही है। देश में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जो कि इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा की संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 28,903 नए मामले सामने आए और 188 लोगों की जान गई। हालांकि 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 हो गए। कुल 1,59,044 लोगों की जान जा चुकी है। 1,10,45,284 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 2,34,406 हो गई है, यानी इतने लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र के बाद अब देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल माध्यम से चर्चा करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में पाबंदियों को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं कुछ राज्यों में सरकारों ने प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने सीएम के साथ वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने के पहले बैठक की थी। पीएम और सीएम के बीच में ये जरूरी बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसके संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा। हरियाणा सरकार ने बजट सत्र में प्रदेश के 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल को बंद करने का ऐलान किया है। जिन स्कूलों में 25 से कम छात्र हैं वो स्कूल नए शैक्षिक सत्र में बंद रहेंगे। प्रदेश में ऐसे 743 प्राइमरी स्कूल हैं जहां 25 से कम छात्र हैं। वहीं इसके साथ कम विद्यार्थियों वाले 314 मिडिल स्कूल्स को भी आसपास के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया है कि राज्य में 25 से कम विद्यार्थी वाले प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित दूसरे राज्य प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों में तैनात 1304 जेबीटी शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। दुनिया के कई देशों के द्वारा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई गई अस्थायी रोक कई देशों की चिंताएं बढ़ा रही थी। लेकिन अब इटली और फ्रांस ने इस रोक को हटाने का फैसला किया और जल्द ही दोनों देशों में यहाँ पर वैक्सीनेशन फिर से शुरू होगा। एक रिपोर्ट के खबर के अनुसार इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से इस बारे में बात की और एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को फिर से शुरू करने की बात कही। दोनों देशों की ओर से कहा गया है कि वो सिर्फ यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के बयान का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक पॉजिटिव ही रहा। दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका पर लगाया गया बैन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाया गया है। देश में लगभग 7 करोड़ लोग
साइलेंट किलर कही जाने वाली बीमारी डायबिटीज से लड़ रही है। इसलिए भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को अपनी लाइफस्टाइल को सही रखने की बहुत जरूरत होती है। डॉक्टर्स की माने तो आपका ब्लड ग्रुप भी इसमें से एक कारक हो सकता है। यूरोपियन एसोसिएशन के जनरल डायबिटीलोजिया में साल 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया, नॉन ओ ब्लड ग्रुप के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। अमेरिकी बायोटेक फर्म मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल कंपनी ने शुरू कर दिया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का पहला ट्रायल 6 महीने से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने बताया है कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन mRNA 1273 का 6 महीने से लेकर 12 साल के बच्चों को लेकर ये स्टडी शुरू की है। इस ट्रायल में अमेरिका और कनाडा के 6,750 बच्चों को शामिल किया गया है। स्टडी के दौरान वैक्सीन mRNA 1273 की सुरक्षा और प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। वैक्सीन के दोनों खुराक को लेकर अध्ययन चल रहा है। मॉडर्ना की वैक्सीन को अमेरिका में पहले ही 18 या फिर उससे ज्यादा साल के बच्चों को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी जा चुकी है। फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सेल आज से शुरू हुई है और ये 20 मार्च तक जारी रहेगी। सेल के दौरान टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वॉशिंग मशीन पर डील्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन पर ग्राहक 10% तक इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट के सेल में ये माइक्रो मैक्स का ये 55 इंच 4K एंड्रॉइड टीवी मॉडल फिलहाल 33,999 रुपए में मिल रहा है। इसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे एप्स को सपोर्ट किया गया है। साथ ही इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलेगा। इसका साउंड आउटपुट 30 वॉट का है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर थॉमसन का ये एंड्रॉइड टीवी मॉडल 34,999 रुपए में लिस्टेड है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर RBI ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार SBI ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई। RBI ने 15 मार्च 2021 को एक ऑर्डर जारी करके ये पेनल्टी लगाई है। RBI ने एक प्रेस रिलीज करते हुए कहा, ये पेनल्टी रेगुलेटरी कंप्लायंस न मानने की वजह से लगाई गई है। केंद्रीय बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार जुर्माना बैंक नियमन कानून के कुछ प्रावधानों और कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारियों को पारितोषिक के भुगतान को लेकर जारी स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन की जांच हुई। इसके अलावा RBI ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की भी जांच की है। अगर आप भी अपना DTH टाटा स्काई का रिचार्ज करवाने वाले हैं तो आपके लिए शानदार ऑफर है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा स्काई पर मिल रहे ऑफर के तहत सब्सक्राइबर्स भारी बचत कर सकते हैं। टाटा स्काई ऑफर की मदद से सब्सक्राइबर्स 2 महीने तक कैशबैक पा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर लिस्टिंग से पता चलता है ये ऑफर 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड है। इस टाटा स्काई ऑफर का फायदा सिर्फ उन्हीं सब्सक्राइबर्स को मिलेगा जो 12 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाएंगे। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आप कैशबैक तभी पा सकेंगे जब आप अकाउंट को रिचार्ज टाटा स्काई की वेबसाइट या टाटा स्काई मोबाइल ऐप के जरिए करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरी शर्त ये है कि रिचार्ज पर कैशबैक तभी पाया जा सकता है जब ग्राहक रिचार्ज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। देश में कोरोना वायरस की नई लहर के कहर ने देश की चिंता बढ़ा दी है। बीते 6 महीने से लगातार देश भर में 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संकट गहरा रहा है। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते केसों के साथ ही पाबंदियों के भी दिन लौटने लगे हैं। अब तक देश में 25 जिलों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यही नहीं, अगर हालात नहीं सुधरे तो कुछ और शहरों में पाबंदियां लग सकती है। इसी बीच पंजाब के रूपनगर जिले में आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। प्रशासन के अनुसार अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, और साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।